आपसे मिलने का या मैं आपसे हम्म। अपना बिजनेस बताना, वो नहीं हो पा रहा है सर। वो मैं काफी लोगों, मैंने एक अच्छा सा ग्रुप बनाया है, मैं एक एक बंदे से पर्टिकुलर टाइम लेके मिलना चाहती हूँ, बट सर वो पहल नहीं हो पा रही है। मैंने बड़ी कोशिश करी, वो हो नहीं पा रहा है सर। ओके, सो मैम इसमें सिंपली मैं आपकी मदद इतनी सी कर सकता हूँ कि हम लोग एक टेक्निक फॉलो करते हैं। जी। इस टेक्निक को बोलते हैं FOAI। ठीक है जी। इस हाँ टेक्निक के जी। दौरान हम लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले F स्टैंड फॉर फैमिली। सबसे पहले फैमिली के बारे में बातचीत होती है, उनके बारे में हाय हेलो किया, उनकी फैमिली के बारे में जाना। O स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशन। उसके बाद उनके ऑक्यूपेशन के बारे में हम जानते हैं, वो क्या करते हैं या क्या करने वाले हैं। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने भविष्य में क्या सोचा है, क्या करने की सोच रहे हैं, बिजनेस करने की सोच रहे हैं या जॉब करने की सोच रहे हैं या कुछ भी एनीथिंग, या कोई कोर्स करने की सोच रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन में आता है। उसके और बाद सर आता अगर है वो ए। हाउसवाइफ है, हाँ जी। अगर वो हाउसवाइफ है तो? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बस जानने की कोशिश करनी है कि क्या करते हैं आप। आपका पर्पस जी। अभी सिर्फ जानना है उनको। ये समझो पूरा, इस टेक्निक को पूरा समझो, फिर आपको समझ में आएगा। जी। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप हाउस वाइफ है मान लीजिए, है ना। हम्म। तो मैंने हाँ आपको जी। मान लो, मैंने टेक्निक आप ही के साथ यूज करनी है, तो मैं आप कैसे करूंगा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको सिंपली कॉल करना है, ठीक है। अब आप फोन हम्म। उठाइए, आप मेरी नेबर हैं, ठीक है। एक सिचुएशन जी। क्रिएट कर लेते हैं कि आप मेरी नेबर हैं, जी। आप मेरी लिस्ट में हैं और अब मैंने आपको इनवाइट करना है, जी। ठीक है। अब मैं कौन सी ऐसी चीजें यूज करूं कि आप मुझे टाइम दे दो, उसके लिए ये टेक्निक है। अब मैं क्या करूंगा, आपका नाम है ईशानी जी, है ना, ईशानी नाम है हाँ। आपका। हाँ जी। ठीक है, तो आप मेरी नेबर हैं, मैं आपके साथ, मेरी आपके साथ सिर्फ हाय हेलो है, बस इतना ही है और कुछ हम्म। नहीं है। मैं आपको ईशानी मैम बोलूंगा, ठीक है। जी। सो मैं आपको कॉल करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको कॉल किया, ट्रेन ट्रेन उठाइए। हेलो। हेलो। हाँ जी। ईशानी मैम बोल रही हैं? हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। हाय ईशानी मैम, मैं भुवन बोल रहा हूँ, आपका नेबर। हाँ जी, हाँ जी सर, बोले। जी, कैसे हैं आप मैम? आई होप मैं मैंने ठीक। आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा, सही समय है आपसे बात करने का। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कहें। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया मैम। आपके परिवार में सब कैसे हैं और कैसा चल रहा है मैम? ठीक है सर, सब बढ़िया। वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया। और फैमिली में सब ठीक हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड सब ठीक हैं? हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा शानी मैम, मैंने ना आपको एक खास पर्पस से फोन किया है। जी। देखिए, आप बताइए। परिवार तो चला ही रहे हैं बहुत अच्छे से, हाँ जी। लेकिन अगर आपको अपने परिवार को डिस्टर्ब किए बिना एक मौका मिले जीवन में आगे बढ़ने का और अपनी पहचान बनाने का, तो क्या आप ऐसे मौके को देखना चाहेंगे? बताएं, ऐसा कौन सा मौका है? देखिए, सवाल ये नहीं है कि कौन सा मौका है, सवाल ये है कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या नहीं। अब सर, जीवन में आगे तो हर कोई बढ़ना चाहता है, मैं भी तो बढ़ना बताइए मैम, चाहती हूँ। फिर मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? कल मिल सकता हूँ या परसों मिल सकता हूँ, बताइए। कल मिल लेते हैं। कल? वेरी गुड मैम, थैंक यू सो मच। कल सुबह में मिलेंगे या शाम में मिलेंगे मैम, कब कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए? 12 बजे तक ही मिल लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे आ जाते हैं। ओ वाह ग्रेट, हाँ फिर बच्चे के आने के बाद डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। हाँ वेरी गुड, ठीक ठीक है। तो एक काम करते हैं, 12 बजे मिलते हैं। हाँ जी। आपके घर आऊं मैम, आप मेरे घर आएंगे या कहीं बाहर में कंफर्टेबल है आपके लिए? नहीं, आप मतलब घर पे मिल लेते हैं। ठीक है शानी जी, मैं आपके घर आता हूँ मैम। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करना है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो कल 12 बजे मिलता हूँ आपसे। अभी जी सर। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, कल मिलते हैं मैम, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। ओके। थैंक यू। कट द कॉल। अब क्या होगा मैम, बताओ, टाइम दोगे नहीं दोगे आप मुझे? हाँ सर। बट सर, वो जो जैसे अभी आपने बात की ना, वैसे हो नहीं पा रहा, काफी क्यों कोशिशें नहीं हो करी है पाएगा? प्रैक्टिस। इतना आसान, इसमें मुश्किल क्या है, मेरे को बताइए ना। इसमें क्या मुश्किल है? सिंपली एक टेक्निक को माइंड में रखना है, FOAI। फैमिली, ऑक्यूपेशन, अग्री एंड इनवाइट। फैमिली के बारे में पूछना है, हाई हेलो करना है नॉर्मली। यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप ये सोच के किसी को कॉल करोगे ना कि मैं इसको मैं वेस्टीज में लेके आऊंगी,
तो आप कभी भी उसको वेस्टीज में लेके नहीं आ पाओगे। जी आपको ये कॉल नहीं करनी, आपको सोचना ही नहीं है कि इसको वेस्टीज में लाना है। आपने ये सोचना है कि मेरे को इसकी मदद करनी है, दैट्स इट। आपने ओके ज्यादा से ज्यादा ये वाली फीलिंग रखनी कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है, क्योंकि वेस्टीज में लाऊंगी में एक अलग प्रेशर होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मुझे मदद करनी है, दैट इज डिफरेंट। दूसरी ओके चीज, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैम सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा। आपको सिंपली टेक्निक को फॉलो करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, बिकॉज आप दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को सर्व करने जा रहे हो। दूसरी जी चीज, आपका वॉइस टोन बहुत हाई होना चाहिए। वॉइस टोन लो नहीं होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। लगना चाहिए कि आप एक्साइटेड हो कुछ करने के लिए। जी आपकी आवाज से ये लगना चाहिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि शानी मैम मैंने आपको एक खास पर्पस से फोन किया है। अगर आप देखो, मैंने ये भी बोला कि परिवार तो बहुत बेहतर चला ही रहे हो, लेकिन अगर आपको अपने परिवार को डिस्टर्ब किए बिना जीवन में आगे बढ़ने का एक मौका मिले और अपनी पहचान बनाने का मौका मिले, तो क्या आप ऐसे मौके को देखना चाहेंगे? मैंने ये भी नहीं कहा सुनना चाहेंगे, मैंने कहा देखना चाहेंगे। जी शब्दों का चयन ध्यान से करना है। शब्दों का चयन का खेल है मैम, सारा सारा खेल ही इसका है। जी कोई अगर मेरे से पूछे तेरे बाप का नाम क्या है, और कोई मेरे से पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, तो बात तो सेम ही है, लेकिन एक में हाँ सरफड़ाई हो जाएगी और एक नॉर्मल है। जी सर, जी सर, थैंक यू तो सारा सर। मैं खेल शब्दों का है मैम। प्लीज थोड़ा सा अपनी वोकैबुलरी पे फोकस करिए, अपने जी कॉन्फिडेंस पे फोकस करिए, अपने इन चीजों में अगर आप फोकस करेंगे, डेफिनेटली आपको लोग समय देंगे। रिमेंबर, फोन पे किसी को भी वेस्टीज, नेटवर्क मार्केटिंग, ज्वाइनिंग, कॉन्सेप्ट, इस चीज का नाम नहीं लेना है। जी सर, जी सामने वाला जब तक आपको समय ना दे दे, तब तक आपको सामने वाले से कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जी सर, बिल्कुल। सामने वाले ने पूछा क्या है, कोई चेन बनाने वाला तो नहीं है। मैं आपको सिंपली बता दूं, जब आप सामने वाले को अपॉर्चुनिटी सर्व करोगे तो 50% लोग आपसे इंस्टेंट हम्म ये बोलेंगे कि बताइए क्या है। और जब सामने वाले ने बोल दिया बताइए, इसका मतलब वो एक्सेप्ट, उसने आपकी अपॉर्चुनिटी को वो सुनने के लिए तैयार है। तो बताने के टाइम पे आपको सीधा सीधा समय ले लेना है, जी जी और समय लेना है ऑप्शन देके कि मैम कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे। उनसे नहीं पूछना कब मिलोगे, ऑप्शन देने, कल मिले या परसों मिले मैम बताइए, सुबह में जी मिले या शाम में मिले, आपके घर या मेरे घर, दैट्स इट। जी दिस जी इज कॉल्ड प्रॉपर इनविटेशन। अब इसमें क्यूरियोसिटी भी रहती है सामने वाले के अंदर कि क्या है ऐसा खास, और वो जी 100% आपको सुनने के लिए ओपन होगा, ओपन माइंडेड होगा। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार ठीक से हो जाए सब। 100% होगा, चिंता नहीं करो। बहुत वैसे भी बहुत अच्छा ही करते हो आप, लेकिन और इससे भी बेहतर होगा, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव सुभाष कुमार जी। देखिए, जो सवाल एक बार पूछ लिया जाए, प्लीज उस सवाल को रिपीट ना करें, क्योंकि सबके लिए सेम ही जवाब है, ऐसा नहीं कि सबके लिए जवाब अलग अलग है। तो अगर किसी का भी इनविटेशन का ऑब्जेक्शन था, तो प्लीज वो ये जवाब को अपने साथ रख ले। जी सुभाष जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सुभाष जी। जी जी सर, बताएं आपका ऑब्जेक्शन क्या है? जी सर। कोई ऑब्जेक्शन है या फिर आगे बढ़ें? सर मेरा ऑब्जेक्शन सर ये है, नहीं सर आगे बढ़िए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सुभाष भाई, दोबारा बोलेंगे प्लीज? जी सर, हमारी सर आवाज। हाँ आ रही है, बताइए। जी सर। सर सबसे पहले ये इनवाइट करने का जो तरीका है, हम्म, ये आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए सर। और ये जी, कब आएगा? जब प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस मेक्स जब अ प्रैक्टिस मैन होगी। परफेक्ट। देखो, किसी भी काम को अगर जी सर। सीखना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस, मोर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा जी बार आप सर। प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ज्यादा बार आप सीखेंगे। मैं जब भी मीटिंग करता हूँ या ट्रेनिंग करता हूँ या कोई इन्विटेशन का तरीका किसी को सिखाता हूँ, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला सीख रहा है नहीं सीख रहा। लेकिन जितनी बार मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, उतनी बार मैं सीख जाता हूँ। उसका रीजन ये है कि जी मेरे कान और मेरा मुंह, ये दोनों, इससे पास आपके कान और आपका मुंह नहीं है। आपके मुंह, आपके कान आपके मुंह के सबसे पास होते हैं।
इसलिए आप दिन में जितनी बार अपनी इनविटेशन टेक्निक को लोगों के साथ फॉलो करोगे, सामने वाला आपसे इनवाइट हो रहा है नहीं हो रहा है, इट डजंट मैटर, जी आप परफेक्ट हो जाओगे। 3 से 4 महीने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो जाएगा, आपके कंटेंट्स, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, आपके कंटेंट्स अच्छे हो जाएंगे, आपके पास शब्द आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें कब हो पाएंगी? जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे आप लोग। यस सर। तो बस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है सर? ठीक है सर। थैंक यू सो मच सुभाष भाई। अफसाना परवीन जी, अफसाना जी। जी अफसाना जी, आप अनम्यूटेड हैं, बताइए। जी सर, अभी तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं न्यू हूँ। मुझे थोड़ा ठीक से तरीका सब बताइए कि कैसे इनवाइट करना होता है, किससे बात करना होता है, और किस बेस पे, मतलब कैसे मैं मीटिंग नहीं कर सकती क्योंकि मेरी छोटी बेबी है। तो कॉल के ओके, दौरान मैं कैसे लोगों का इंटेंशन लूँ अपनी तरफ, लेकिन गेस्ट मैम की अगर तरफ। आप मीटिंग नहीं कर पाएंगे तो इनविटेशन का फायदा क्या है? हर कोई इंसान तो आपके घर में आएगा नहीं, कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमारे बिजनेस की तो रीढ़ की हड्डी है मीटिंग करना, 1 to 1 करना। इसके बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे इस बिजनेस में। लेकिन सर मेरे जो भी क्लोज है, नियर बाय है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। उन लोगों को बोलने से वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब बेकार है, ऐसा है वैसा है, तुम वो करो हम। इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं, वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आदमी आदमी इंटरेस्टेड तभी होता है जब उसको कुछ बातें पता हो किसी चीज के रिगार्डिंग। अभी उनको हो सकता है कुछ नॉलेज ना हो, क्योंकि भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आज भी बहुत नेगेटिविटी है। जी बहुत सर, सारे वो लोग लोग बोलते हैं नेगेटिव हैं। फ्रॉड है, रीजन क्या ऐसा है? है वैसा है, कि आप करो। 2008 तक बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो लोगों के पैसे लेके भागा करती थी। 2008 तक काफी सारे स्कैम हुए, काफी स्कैंडल हुए, काफी सारी समस्याएं आई लोगों के सामने। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब जो सिनेरियो है डायरेक्ट सेलिंग का, मैं एक छोटा सा बेसिकली स्लाइड आपसे शेयर करना चाहता हूं, सो दैट आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। अब जो अपकमिंग सिनेरियो है डायरेक्ट सेलिंग का, वो बहुत बड़ा है। और जो इंसान अब इस बिजनेस के अंदर प्रोफेशनली अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर देगा, वो आने वाले समय में इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कामयाब होगा। सो हमारे सबके लिए ये ज्यादा जरूरी है। अफसाना मैम, अगर आप किसी को मीटिंग नहीं भी दे पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप अपने आप को ग्रूम करिए घर बैठे बैठे, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करिए। जी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अगर आप गेन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस को अडॉप्ट करेंगे, सीखेंगे। और जितने ज्यादा जी लोग सीखेंगे उतनी बार आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा, देखिए हर समय एक जैसा नहीं रहता। जी सर। कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब, आज से लगभग अगर मैं बात करूं, आज से 25 साल पहले या 20 साल पहले हमने मॉल्स के बारे में नहीं सुना था। आपने सुना था क्या 25 साल पहले मॉल्स के बारे में? नहीं सर। नहीं सुना था। तो जब पहली पहली बार जब मॉल्स हमारे सामने आए, तो बेसिकली हमारा रिएक्शन कैसा था? हमारा रिएक्शन मॉल और क्या हमारे होता लोगों का है? रिएक्शन कैसा था कि ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, मॉल मॉल की चीजें ये तो अच्छी नहीं अमीर लोगों होती। के चोंचले हैं, यहाँ पे तो महंगा मिलता है, ये तो खराब है, ये तो बंद हो जाएगा कुछ समय। ऐसी प्रतिक्रियाएं थी हम लोगों की, नहीं थी? जी सर। लेकिन आज क्या हम मॉल जाते हैं? नहीं जाते हैं। जाते हैं। आज हमने चांदनी चौक भी छोड़ दिया, आज हमने सदर बाजार भी छोड़ दिया, आज हमने पहाड़गंज छोड़ दिया, आज हमने सारी बड़ी बड़ी मार्केटें छोड़ दी, और मॉल में आ गए। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग आज के 15 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद वो इंडस्ट्री होगी जो सबसे ज्यादा स्टेबल करोड़पतियों को पैदा करेगी। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बातें मैं आपको एविडेंस के तौर पे बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में आने वाले समय का बहुत बड़ा क्रांति है। ये आप देख रहे हैं, कोर्स स्टार्ट हो चुका है। हम श्योर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा होगा, एक जी कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जिसकी कॉस्ट लगभग कोर्स की कॉस्ट बता रहा हूं, इस कोर्स की जो कॉस्ट है वो लगभग 2 लाख रुपए की सिर्फ कोर्स की कॉस्ट है। लेकिन ये कोर्स आपको 5 लाख रुपए का पड़ेगा बॉस। आज अगर अभी आप डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज लेना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं,
जो आज मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, अगर उसकी आप थ्योरेटिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ये बन चुका है। यही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, आप देख रहे हैं कोरोना काल में भी इसने 2018-19 में जहां इसकी 130 अरब की सेल थी, वहीं पे 2019-20 में 167 अरब रुपए का मार्केट था। ये इतनी इसने ग्रोथ की है। तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा, भविष्य में कितनी बड़ी क्रांति होने वाली है। यही नहीं, मैं आपको अगर बात करूं डायरेक्ट सेलिंग को लेके, आज बहुत किताबें हैं, आज बहुत सारे लोग दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग जैसे बिजनेस को कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, सरकार भी इसके लिए बहुत सीरियस है। सरकार ने इसके लिए एक्ट बना दिए, बहुत सारी चीजें सरकार इसके लिए, गवर्नमेंट रूल लेके आ गई, बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजें सरकार इसके लिए लेके आ गई। सो डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय की क्रांति है दोस्त। बस चाहे आपसे कोई ज्वाइन हो रहा है नहीं हो रहा, चाहे आपका नेटवर्क बड़ा हो रहा है नहीं हो रहा, चाहे लोग आपकी बात सुन रहे नहीं सुन रहे, लेकिन आप अपने आप को ग्रूम करना मत छोड़ो। आप अपनी जी सर। एजुकेशन को बढ़ाना मत छोड़ो, आप सीखना मत छोड़ो। एक दिन जरूर आएगा जब लोग सोशल मीडिया पे ढूंढेंगे कि किसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग करूं, लोग सर्च करेंगे। अगर आप प्रोफेशनली अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करोगे, तो डेफिनेटली जब समय आएगा तो लोग सबसे पहले आपके साथ नेटवर्क बनाना चाहेंगे। भारत जी के अंदर सर। 135 करोड़ लोग रहते हैं दोस्त, और 135 करोड़ लोगों में से अभी मात्र 0.7% लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। सोचिए, अभी बाकी के लोग तो जुड़े ही नहीं है। सो आने वाले हाँ समय की जी सर। क्रांति है, बस अपने आप को ग्रूम करिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है मैम? जी थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच। शिवम यादव, शिवम भाई। जी वी हैव योगेश शर्मा, योगेश भाई। सर थैंक यू सो मच। बहुत समय के बाद आपसे बातचीत हो रही है जूम जी पे जी 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 इस तरीके से। ये कोरोना में ही करते थे हम दोनों एक दूसरे से बात। यस सर। एक्चुअली सर मेरा थोड़ा सा ये इसको ऑब्जेक्शन भी कह सकते हैं और एक चैलेंज भी कह सकते हैं जो अभी आ रहा है। जैसे सर मैं अपने सारे प्रोस्पेक्ट हैं सबको बता चुका हूँ, जो रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह जो भी जिन्होंने भी मेरी बात सुनी उनको मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब जैसे मैं कोल्ड लोगों पे, जो अनजान लोग हैं, अगर उनको अप्रोच कर रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट जैसे भी कहीं भी मुझे कोई भी मिल जाए और मैं उसको अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, कांटेक्ट नंबर तक मिल जाता है। लेकिन उसके बाद अगर मैं उनको इसी तरह से अप्रोच करता हूँ कि आप अपने खुद के जॉब या किसी बिजनेस या जो भी प्रोफेशन में आप हैं उसके साथ कुछ और करना चाहेंगे, अपनी इनकम बढ़ाना चाहेंगे, वहां तक भी ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं उसको, जब यहाँ तक बात हो गई, उसको मैं नंबर लेके वहां से निकल गया, जब दोबारा उसको कॉल करनी होती है तो वो चीज मैं इग्नोर नहीं कर करते हैं। पाता। जी, वो मतलब कॉल करते तो इग्नोर करते हैं। इसको कैसे टैकल किया जाए सर? सर क्या होता है, देखिए इस बिजनेस के अंदर ना जब हम आते हैं तो हम तीन कैटेगरी में लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले होती है हॉट कैटेगरी, फिर जी होती है वार्म कैटेगरी, फिर होती है कोल्ड कैटेगरी। राइट। तो ये बिजनेस क्या बोलता है, सिस्टम क्या बोलता है कि जो आपके कोल्ड कैटेगरी वाले लोग हैं, सबसे पहले उनको अपनी वार्म लिस्ट में लेके आइए। इट मींस सबसे पहले एटलीस्ट आप उनके साथ 1-2 हफ्ते, 3-4 हफ्ते तक ना बिजनेस की चर्चा ही मत करो। आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो और उनके काम में इंटरेस्ट शो करो, उनकी हॉबीज को जानने की कोशिश करो, उनको जानने की कोशिश करो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सामने वाला खुद आपसे पूछेगा, योगेश भाई आप क्या करते हो? अगर जी उसने पूछ लिया, इसका मतलब ये और अच्छी बात है। अगर उसने नहीं भी पूछा, तो क्या होता है कि एक बार आप मेरे फ्रेंड हैं, पहली बार में जनरली हमारा जो इंटरेक्शन होगा बहुत प्रोफेशनल होगा, सेकंड टाइम में थोड़ा फ्रेंडली होगा, थर्ड टाइम में थोड़ा और फ्रेंडली होगा, चौथी पांचवी बार ना इतना फ्रेंडली होगा कि अल्टीमेटली आप ना या तो उसके घर जाओ या फिर वो आपके घर आ जाए। इतना फ्रेंडली जब हो जाए, तो फ्रेंडली होने के बाद ना जब हम बिजनेस को बताते हैं तो लोग हमारी बात सुनते भी हैं और हमारी बात को रखते भी हैं। जी लेकिन जब तक लोग हमें नहीं जान जाते या फिर हम लोगों को नहीं जान जाते, तब तक हमारे पास बहुत लोगों की जो अप्रोच होती है ना, बहुत कैजुअल होती है। लेकिन जब वो हमारी वार्म लिस्ट में आ जाते हैं, हम उनके बच्चों को जानना शुरू कर देते हैं,
उनकी एक दो हॉबीज जानना शुरू कर देते हैं, वो किस तरह के इंसान है वो जानना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनके उनके हिसाब से फिर हम उनको डिलीवर करते हैं चीजें। सर यहाँ पे बस मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, तो इसके लिए हमें जो उनसे रेगुलर फॉलो अप रखना है या फिर रिलेशन बिल्डिंग करनी है, उसके लिए माध्यम क्या अपनाना चाहिए, कि मैसेजिंग के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू? मैसेजिंग के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, कुछ भी। आप उनसे ना मतलब सामने वाले को ना एक ईगो को बढ़ाना पड़ता है सम टाइम। अगर वो आपसे बड़ा है तो आप उनसे कोई हेल्प मांग लो, एडवाइस ले लो कुछ। वो जिस फील्ड में है ना उसी से रिलेटेड कुछ एडवाइस ले लो। अगर वो कंप्यूटर, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर वो बेसिकली कोई बिजनेस रन कर रहा है, तो उससे उसकी फील्ड की कोई एडवाइस मांग लो। सर आप प्रोफेशनल हैं इस वे में, आई एम नॉट वेरी मच ऑफ प्रोफेशनल इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, सो प्लीज टेल मी अकॉर्डिंग टू यू, क्या मैं इसको करूं या नहीं करूं। सामने वाले को लगता है यार ये बंदा ना मेरे से एडवाइस मांग रहा है, तो मेरे को ये वैल्यू दे रहा है, यानी कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर। अभी मैं परसों अपना फ्यूलिंग के लिए अपनी बाइक लेके गया पेट्रोल स्टेशन पे, तो वहां पे एक बहुत यंग एज का लड़का था जो ऑलमोस्ट मेरे से 2-4 साल छोटा होगा, और उसने HM किया हुआ है, लेकिन वो मतलब लिटरली पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहा था। और उसने जब मेरे से कम्युनिकेट किया तो वो इंग्लिश में बातें करने लगा। मैंने कहा यार आप यहाँ पर कैसे, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात। मैंने कहा यू डिजर्व समथिंग मोर, कि सर एक्चुअली मैंने HM किया हुआ है, लेकिन ड्यू टू सम क्राइसिस मैं अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई आप इसको बदलना चाहोगे, इससे अपनी, ये आपकी जगह नहीं है। मैंने उसको ऐसे ही बोला कि हाँ सर ये मैं भी जानता हूँ ये मेरी जगह नहीं है, बट ड्यू टू सम क्राइसिस आई एम हियर। तो मैंने कहा यार आप अपना नंबर दो और मैं आपको कुछ बताऊं, आप करना चाहोगे? बोला हाँ सर बिल्कुल करूंगा। तो मैंने उसका नंबर भी लिया, लेकिन उसके बाद मैंने उसको 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो यहाँ लेकिन पर यहाँ मैंने पे उसको क्या होता डायरेक्टली है, काम के लिए अप्रोच कर दिया। यहाँ पर हाँ आपकी डायरेक्ट अप्रोच थी, इसीलिए उसने बाद में फोन नहीं उठाया यहाँ पे। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं ना कि मेरे यार एक कोई अंकल हैं, उनको एक जॉब के लिए एक पर्सन चाहिए, एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब उसकी नीड हो जाती है वो जॉब के लिए एक बार आपको कॉल करना कि हाँ ये जॉब है। जब हम कुछ करना चाहते हैं, ये वाले वर्ड सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करते हैं ना, सामने वाले को पता लग जाता है ये डायरेक्टली कोई दूसरा सर कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जैसे मैं बाहर से नंबर लिया और वहां पर क्या हुआ कि नंबर मैंने ले लिया और अपनी फोन में सेव कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने मेरा स्टेटस देखा, उसमें कहीं ना कहीं उनको ये दिखा कि मोटिवेशनल या कुछ ऐसा स्टेटस लगा हुआ है, या फिर वेस्टीज से रिलेटेड तो लगा लोग है। समझ जाते हैं। हाँ तो फिर मेरे को कांटेक्ट ही नहीं, कांटेक्ट करूंगा भी तो उनको लगता है कि भाई ये उसी चीज के बारे में बात करेगा, और फिर वो फोन ही नहीं उठाते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे स्टेटस लगाना बंद कर दूं? नहीं नहीं बिल्कुल लगे सर, ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखो एक पर्सन जो है आपको देख रहा है और एक कई ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, तो राइट आपका नंबर ऑफ फॉलोवर बहुत ज्यादा है, और एक ऐसा प्रोस्पेक्ट जो आपके लिए नया है वो एक सिंगल ही है। तो राइट। उस सिंगल पर्सन के लिए आप वो बाकी फॉलोवर्स को नाराज हाँ नहीं कर सर, ये सकते, कोई क्योंकि मेरे दिक्कत साथ नहीं। हुआ है जब से मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना हूँ। पहले मुझे 50-60 लोग देखते थे, और आज वही आंकड़ा 400 से पार कर गया है। एग्जैक्टली हाँ, तो फिर 400 फॉलोवर आपको फॉलो कर रहे हैं ना सर, आप राइट। स्टेटस क्यों लगाना बंद करेंगे? वो 400 फॉलोवर को सोचो ना। कैसे तो कैसे बेसिकली लोगों अब का करना पॉजिटिव क्या है, रेस्पॉन्स सिंपली हुआ है मैं आपको कि बता दूं आपको करना क्या है। आपको ना इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करनी है। पहले तो अननोन सेक्टर में इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करो, अपना जी कार्ड रखो अपने पास, बिजनेस कार्ड। जी आप इनडायरेक्टली अप्रोच ये यूज करो, देखो सिंपली ये बोलो कि यार मैं दिल्ली में नया हूँ एंड मैं अपने बिजनेस को रन कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर, एंड आई एम लुकिंग फॉर सम यंग पीपल जो पार्ट टाइम में 15-20 हजार रुपए कमाना चाहते हो। आप अपने आप को पंजाब से बता दो, आप बोल दो मैं चंडीगढ़ से हूँ, आप बोल दो मैं मुंबई से हूँ, मैंने अभी भी रिसेंटली शिफ्ट किया यहाँ पे नोएडा के अंदर या दिल्ली के अंदर, मैं अपना एक बिजनेस रन कर रहा हूँ और मुझे पार्ट टाइम में कुछ लोगों की जरूर। जरूरत है जो पार्ट टाइम में 10-15 हजार रुपए कमाना चाहते हो। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो प्लीज यार ये कार्ड उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, सामने वाले को लगता है मुझे नहीं बोल रहा, मेरे से मदद मांग रहा है, हेल्प मांग रहा है। दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग अप्रोच। सो उस केस में अगर उसको जरूरत होगी तो डेफिनेटली वो आपको 2-3 दिन के अंदर खुद फोन कर देगा कि सर मुझे बता दो, पार्ट टाइम में तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। अगर उसे जरूरत नहीं भी होगी तो आपका फोन ना एक बार जरूर उठाएगा कि यार ये जरूर पूछने के लिए फोन कर रहे होंगे कि लड़के मिले या नहीं मिले। ये मुझे तो फोन नहीं कर रहे, लेकिन मेरे से पूछने के लिए जरूर फोन कर रहे होंगे कि कोई मदद मिली या नहीं मिली। तो इस सर तरीके से भी कर सकते हैं। ये हम सिर्फ उसके साथ अप्रोच कर सकते हैं जो खुद जॉब में है, एग्जैक्टली हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सबके बिल्कुल, साथ नहीं अप्रोच कर सकते ना इसको। सबके साथ नहीं कर सकते। और दूसरा जैसे आपने बताया इनडायरेक्ट अप्रोच है ये, तो इसमें शायद मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि और लोगों के भी सवाल होंगे। हाँ 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 तो इसमें ये भी होगा कि सर
जैसे अभी आपने बताया रिलेशन बनाने के लिए, तो यहाँ पर रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ नहीं, पे? अगर इनडायरेक्ट में रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट अप्रोच में आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बस यहीं पे पूछना चाहूंगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट अप्रोच का ये जो डिफरेंस है, ये दोनों ही अननोन लोगों के साथ करना है, तो इसको दोनों, कैसे हाँ। डिफरेंशिएट करें? देखो, अगर आपको लगता है कि यार, अगर आपको एश्योरेंस है कि यार ये ना बड़ा लीडर बन सकता है, हम्म। तो फिर सबसे बेटर है कि उसको अप्रोच करो ही मत, उससे सिर्फ जान पहचान बनाओ, उसकी अंदर थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश करो। स्लोली ग्रेजुअली वो आपके बिजनेस को जरूर ज्वाइन करेगा, लेकिन एक सही समय आने पर। और अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर, जैसे मान लो कि आप किसी बड़ी एमएनसी कंपनी में गए हो, जी। आपको पता है वहां जितने भी लोग होते हैं पढ़े लिखे ही होते हैं, बहुत अच्छी कैटेगरी के लोग होते हैं, तो वहां पर आपके लिए जरूरी है उनको इनडायरेक्ट अप्रोच ना करके उनके साथ रिलेशन बनाना। और अगर आप नॉर्मल किसी को रेफर कर रहे हो ये बिजनेस, तो वहां पर आप इनडायरेक्ट अप्रोच रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट आपके लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो ना कर भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोस्पेक्ट अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि यार ये बड़ा लीडर है या बन सकता है, तो उसके साथ तो फिर आपको थोड़ा सा वार्म लिस्ट में उसको लाना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा उसको थोड़ा और बहुत। डायरेक्ट अप्रोच नहीं अप्लाई करना। मेरे अभी भी मैं आपको बता दूं, मेरे कई ऐसे लोग हैं जो पिछले 8 सालों से मेरे कांटेक्ट में हैं। वो बिजनेस नहीं करना चाहते, लेकिन मैं हर महीने एक बार उनको जरूर फोन करके उनसे हाय हेलो कर लेता हूँ। यहाँ तक कि मेरी फैमिली मेरे को मना कर देती है कि भाई इसको फोन मत कर, तू पिछले 8 साल से इसको फोन कर रहा है, ये नहीं करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ मेरा फोन करने से जा क्या रहा है, उसके साथ हाँ मेरे सर, ये रिलेशन मेरे इतने साथ अच्छे भी हो हैं। रहा है, क्योंकि इसका फायदा मुझे क्या मिला मैं आपको बता देता हूँ। जी। एक एक्स कंपनी वाले व्यक्ति ने उसको अप्रोच किया, तो उसने सिंपली यही बोला कि मैं अगर करूंगा ना तो मैं भुवन के साथ करूंगा, क्योंकि पिछले 8 साल से मुझे फॉलो कर रहा है। समझ गया तो सर। उसने उसकी अपॉर्चुनिटी को मना कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ फॉलो का नतीजा है। तो ऐसा भी राइट। होता है कभी कभी। तो रिलेशन बनाने के लिए आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी, और जहां पे हाँ, आपको लगता है कि यहाँ रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्रोच कर दो। इसके बाद एग्जैक्टली पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है। इनडायरेक्ट अप्रोच हमें वही रखनी है जहां हमें थोड़ा सा उसके बारे में पता है, हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। प्रोफाइल के बारे में पता है। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू योगेश भाई। ओके, सो वी हैव बहुत सारे लोग हैं, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। 15-20 मिनट हम और बात करेंगे। आयत फातिमा जी हमारे बीच में। आयत जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है जी, टेल मी। ओके, आयत जी शायद अवेलेबल नहीं है, सो सर हूँ। जी अच्छा अच्छा, सर। हैं डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम जी, बताएं। जी सर। जी आयत जी बताइए, आपका क्या ऑब्जेक्शन है? सर मैंने फैमिली में नहीं बताया, फैमिली वाले बोलेंगे फ्रॉड कंपनी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए मैं छुपके से कर रही हूँ 2-3 महीने से। तो ये तो गलत कर रहे हो आप। सबसे पहले सर आपको अपने परिवार को बताना चाहिए मैम। वो नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। वो मैं समझती हूँ अपनी फैमिली वालों को, मैं चाहती हूँ इनकम आए, उसके बाद मैं उन्हें बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं होता, फिर वो खुद ही बोलेंगे जाओ करो। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार ये चीज आप हो सकता है उनको ये सोच रहे हो कि इनकम आने के बाद बताऊं। हो सकता है इनकम आने के बाद वो आपको मना कर दे, बिजनेस ना करने दे कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुमने तो हमारे साथ चीटिंग करी, तुमने हमसे छुप छुप के किया। सो आप अपने परिवार को देखो। आपने पिक्चर देखी है ना, 3 इडियट मूवी देखी है ना आपने? जी सर, जी सर। उसमें वो आर माधवन अपने फादर के पास जाता है और आमिर खान उसे समझाते हैं कि जाओ अपने पिताजी के पास जाओ और उनके सामने खुल के बात करो। तो वो जी अपने सर। पिताजी के सामने रो के उनको समझाता है कि पापा अगर मैं इंजीनियर बन भी गया ना तो खराब बनूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो फोटोग्राफी में है। सो उसी तरीके से अपने माता पिता को हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। उन्हें कैसे कन्विंस करना है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। ना आपकी जी अपलाइन कन्विंस कर सकती है, ना कोई आपकी डाउनलाइन कन्विंस कर सकती है, ना कोई वीडियो कन्विंस कर सकता है, ना कोई किताब कन्विंस कर सकती है। लेकिन जी जी। बच्चों को पता होता है कि उनके माँ बाप को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो उनके कहीं ना कहीं वो एक समय ढूंढिए। हो सकता है आपका बर्थडे हो, अपने जन्मदिन वाले दिन, नियरेस्ट, अगर नियरेस्ट आपका बर्थडे है, हो सकता है कोई ऐसा ऐसा कोई समय आ जाए जब आपके पिताजी आपकी माताजी बहुत खुश हों, वो एक समय आ जाए तब। तो कोई ना कोई अच्छा समय देख के सबसे पहले उनको कन्विंस करिए।
और उन्हें कैसे कन्विंस करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एजुकेट कर देता हूँ, हो सकता है ये आइडिया आपके काम आ जाए। आप सिंपली उनके आगे ये रखिए कि देखिए मैं कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के लिए इस टाइम पे कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ या फिर कुछ और करूँ। जी जी तो आप ये बोलो कि मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा है लेकिन मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। ये नहीं बोलना मैं करना चाहती हूँ, आप उनके जी जी अगेंस्ट जाएंगे तो वो आपको नहीं करने देंगे। आप उनको बोलो मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा तो है लेकिन मैं कंफ्यूज हूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं चाहती हूं, क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं, आप मेरा बेहतर समझते हैं, मेरा अच्छा भविष्य समझते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार आप दोनों लोग मिलके उसे देख लें और मुझे सलाह दें कि मैं इस काम को करूं या नहीं करूं। जी जी इस तरीके से आप उनसे बात करें, क्योंकि आप अगर एक बार देख लेंगे तो ही मैं इसे सीरियस करूंगी, क्योंकि मैं आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहूंगी। अगर इस तरीके से आप उनसे बात करेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी बात मान जाए, क्योंकि जी आई नो जो यूथ होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। जी जी सो अगर एक बार वो मान गए ना तो फिर आपकी स्पीड और तेजी से दुगनी हो जाएगी। हो सकता है आपके पिताजी आपको एक दो प्रोस्पेक्ट दे दें, बोल दे बेटी इससे भी बात करो, ये बहुत अच्छा है, आपकी माताजी भी आपको एक दो प्रोस्पेक्ट दे दें, तो और जी। तेजी से स्पीड बढ़ जाएगी। तो बेटर है उनको कन्विंस करो, कैसे करना है वो आप जानते हो, मुझे नहीं पता। थैंक यू आप सर। उनके बच्चे हो, आपको पता है कैसे कन्विंस करना है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी हमारे बीच में है दीपक श्रीवास्तव जी। दीपक भाई जी बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो वेरी मच इस टाइप के एक नए इनिशिएटिव के लिए, और अपना Thank you जो so आप much, दीपक भाई। हमेशा बेहतरीन ट्रेनिंग आप जो देते हैं, मतलब रियली उसके लिए दिल से थैंक यू। और थैंक यू सर ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। ऑब्जेक्शन बेसिकली अभी क्या है, एनजी को बोलिए कॉल करके, मैं अभी बात नहीं करूँगा, सॉरी। सो ऑब्जेक्शन सर ये है, मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में हूँ, राइट, और ऑलमोस्ट पिछले 8 महीने से बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने नियर बाई, इन सभी से ऑलमोस्ट, मतलब ऑलरेडी या तो लाइनअप में है या ऑलरेडी बात हो चुकी है। लेकिन अभी तक मेरे जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, अभी तक मैंने अप्रोच नहीं किया। फर्स्ट जो पहला ऑब्जेक्शन आता है कि ऑलमोस्ट मतलब दे आर गेटिंग द अप्रोक्स 1 लाख 2 लाख या 50,000, मोर देन 50,000, और हम वेस्टीज में ही बात करते हैं, अगर सपोज सबसे पहला लेवल 1 लाख, तो कहीं ना कहीं एक पहला चैलेंज आता है कि उनको हम क्या प्रमोट करें। पहला ऑप्शन हमारे पास आता है हेल्थ, नो डाउट, बट हेल्थ के लिए भी हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हाँ। मतलब मेरा पहला ऑब्जेक्शन जो मुझे वहां लगता है कि उनके, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट अप्रोच हम वहां करेंगे जहां सपोज जहां हम जानते नहीं, लेकिन वो हमारे वेल नोन है। सपोज किसी के साथ मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ, या पिछली कंपनी में मैंने 3 साल काम किया हुआ है, तो वेल नोन है, अभी भी टच में, तो उनके साथ कैसे उनको कैसे इस सिस्टम में लेकर आए, फर्स्ट। और सर सेकंड, एक इसी के साथ छोटा सा और है, सेकंड, क्या हमें इसमें अपने इस बिजनेस के लिए सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, और अगर हाँ तो कैसे? ये दो सर। देखो सोशल मीडिया को तो डेफिनेटली यूज करना चाहिए आपको, लेकिन क्या है कि उसका भी एक समय होता है दोस्त। सोशल मीडिया पे आप ज्यादा ना रहें, रोज का एक पोस्ट अपडेट कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ना करें, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जाते हैं, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता लग जाता है कि आप क्या कर रहे हो। और हमारे बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा इशू यही है कि लोग पता लगा के ना खुद डॉक्टर बन जाते हैं, खुद ही वो प्रोफेशनल बन जाते हैं, वो खुद ही आइडिया लगा लेते हैं, हाँ ये तो ऐसा कर रहा है। राइट। तो मेरे हिसाब से जो एक बेहतर आइडिया है, जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, जिनके बर्थडे के बारे में आपको पता है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी के बारे में आपको पता है, या फिर कोई फेस्टिवल आते हैं जब हम एक दूसरे को गिफ्ट शेयर करते हैं, तो करेक्ट। इस समय पे आप उनको ना कोई अच्छा सा हैम्पर बना के दें वेस्टीज का। ओके। कोई भी एक हैम्पर बनाए जिसमें आप एक दो हमारे वेस्टीज की हीरो प्रोडक्ट को यूज करें, जैसे हमारा राइस ब्रेन ऑयल, हमारा डिश वॉश, हमारा फ्लोर क्लीनर, हमारा जो भी होम केयर के प्रोडक्ट हैं, और 1,000-1,200 रुपए के हैम्पर आप बना के उसको दें कि भाई तू मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, आज तेरा बर्थडे है, तो मेरी तरफ से ना ये एक मेरे दिल की गहराइयों से तेरे लिए एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट है। मुझे लगता है इस दुनिया में इससे बेहतर गिफ्ट तेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। ओके। इतनी तारीफ करके उसके घर में किसी तरह प्रोडक्ट पहुंचा दें। जब राइट। प्रोडक्ट की एंट्री हो जाएगी ना और वो इस्तेमाल होगा, आई कैन चैलेंज यू, वो फ्रेंड आपसे जरूर इसके बारे में पूछेगा, भाई ये क्या था, कौन सी कंपनी का था।
यस एक आइडिया तो ये है। दूसरा आइडिया है सर, देखिए जब दिवाली आती है ना, तो दिवालियों में क्या होता है कि हमें 500-700 रुपए तो खर्च करने ही होते हैं, बिल्कुल और हमारे जितने भी कलीग होते हैं उनके घर में मिठाई का डब्बा, ये सारी चीज देनी होती है। यस दिवाली पे ज्यादा से ज्यादा हैम्पर का इस्तेमाल करें ऐसे लोगों के घर में जहां पे आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट पहुंचाने हैं। हेल्थ प्रोडक्ट कम रखें शुरुआती दौर में, और जो जनरल प्रोडक्ट हैं, डेली केयर के प्रोडक्ट, उनको ज्यादा रखें। लाइक कुछ कॉस्मेटिक्स ऐड कर सकते हैं, राइस एग्जैक्टली ब्राइन हो आप गया हमारे इस यहाँ तरह राइस ब्रान ऐड कर सकते हैं, आप हमारा कॉफी ऐड कर सकते हैं, की। यस दैट इज कॉफी अमेजिंग प्रोडक्ट। आप हमारा हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं, डिश वॉश यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम राइस ब्रांड किसी को देते हैं ना, तो 30-35 दिन तो खाएगा आराम से, यस यस और राइट 30-35 बिल्कुल दिन में ना गारंटेड उससे उसकी क्वालिटी पता लग जाएगी। हमें एंट्री मारनी है पहले एक प्रोडक्ट से उसके घर में, यस किसी तरह एंट्री हो जाए बस। तो सामने वाला पूछ ले, यार जो तूने तेल दिया था ना भाई, दैट वाज अमेजिंग। और उसके बाद आप उसको जब बताते हो ना कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, वहां से भी जब एक विश्वास ऑलरेडी, जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, वो ऑलरेडी बन चुकी होती है ब्रांड को लेके, प्रोडक्ट को लेके। फिर आदमी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, व्हाट नेक्स्ट। यस तो उसके बाद फिर आप जानने की कोशिश करें कि आपका जो सामने वाला व्यक्ति है वो किस नेचर का है। क्या वो हंगर है उसके अंदर सक्सेस का, या भूख है उसके अंदर। इस तरह की चीजें हम ही बेहतर जानते हैं। हमारे साथ जो हमारा सर्कल है वो किस तरीके का है, वो प्रोडक्ट पे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा या वो बिजनेस पे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, और उसके हिसाब से उसको फिर आप डिलीवर करें चीजें। और यहाँ पर एक बुक आती है सर, सवाली जवाब है, उसके अंदर ना बेसिकली 5 सवाल आते हैं। मैंने सोने कई के बार, 5 सवाल हाँ, वो 5 सवालों का इस्तेमाल जरूर करें सर आप। राइट सर सिंपली आप लोगों से ना इनडायरेक्टली ये पूछें कि सर देखो, क्या आप जानते हो लोग नेटवर्किंग बिजनेस में क्यों आते हैं, वो सवाल। उसके बाद फिर दूसरा सवाल कि यार देख, वैसे तो तू नेटवर्किंग बिजनेस में नहीं आएगा, मुझे पता है कि बिकॉज तू ऑलरेडी 1-2 लाख रुपए कमा रहा है, तो नहीं आएगा। लेकिन 1% अगर तू आता तो तेरा क्या पर्पस होता, क्यों आता तू नेटवर्क मार्केटिंग में, बता। उस तरीके से दूसरा सवाल, अच्छा एक बात बता, तूने इस सवाल, इसी चीज को तूने क्यों चूज किया क्यों चुना यस राइट नॉर्मली। यस अच्छा एक बात बता, अभी जैसे तूने बोला यार मुझे ये चाहिए, तो क्या तू जो करंटली जो काम कर रहा है, क्या यहाँ पे चीज अवेलेबल है। फॉर सपोज दैट उसने चूज कर लिया, यार मैं अगर आता ना यार दीपक भाई, तो मैं तो फैमिली सिक्योरिटी के लिए आता, यार काम तो है, पैसा भी कमा रहा हूँ, लेकिन यार डर लगता है कभी कभी, फैमिली सिक्योरिटी तो कहीं सिक्योरिटी है नहीं। नहीं है राइट तो आप बोलते कि यार एक बात बता, तूने भी कहा कि फैमिली सिक्योरिटी के लिए आता, सपोज कर तेरे को मिल जाए कहीं से मौका सिक्योरिटी कमाने का, अर्न करने का। अब अगर वो इंटरेस्ट शो कर रहा है तो बताओ, नहीं शो कर रहा तो क्लोज कर दो। बस जर्नली ऐसे ही पूछ रहा था यार, बस हो गया क्लोज। या आपको ना उसके धीरे धीरे इससे उसके पता लग जाएगी चीजें। रेस्पॉन्स पे जो है आगे का डिस्कशन उसके रेस्पॉन्स के बेस पर रहेगा राइट एग्जैक्टली हाँ, सही समय का इंतजार करना है सर। सही समय का मतलब बर्फ हमें पिघलाए ना, उनको सिस्टम बर्फ में को पहले लाने की पिघलाना जल्दी है। नहीं करनी है हाँ, वो बर्फ पिघलाने वाला भी है ना सवाल ही जवाब है के अंदर। यस तो तो उस पहले टेक्निक बर्फ को को यूज पिघलाना है, उसके बाद काम करना है। उस टेक्निक को यूज करना है हाँ हाँ, वो वाली टेक्निक बहुत काम करती है इसमें। परफेक्ट सर वो सोशल मीडिया के कुछ टिप्स अगर दे सकें सोशल मीडिया में ब्रदर, मैं अभी यही बेसिक आपको बताना चाहूंगा कि अभी इनिशियल स्टेज पे ना घुसें। ओके उसका रीजन सिर्फ यही है, बस स्टेटस वगैरह भी इनिशियली ना लगाएं। हाँ, अपना लाइफस्टाइल जरूर दिखाएं। समटाइम जैसे आप किसी रिजॉर्ट में जाते हैं, समटाइम किसी 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, या किसी, वहां पर वो लाइफस्टाइल जरूर दिखाएं कि आप एक डिफरेंट लाइफस्टाइल को भी लीड कर रहे हैं, ओके वो जरूर दिखाएं। बस दैट्स इट, और कुछ मत दिखाएं ज्यादा। मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार ये शुरुआती दौर में ना प्रमोट करें, क्योंकि इससे क्या होता है, लोग एब्जॉर्व कर लेते हैं कि यस जरूर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। यस राइट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप परफेक्ट थैंक यू सो थैंक मच यू सो दीपक वेरी भाई, मच सर थैंक यू।